एक बार फिर सुन लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्लीज इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो चेक इट अगेन. व्हाट इज गिवन टू मी टुडे? वी आर स्टार्टिंग विद द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस and word problem. This is our session 2. The first question which I am taking right now, he said speed of a motor boat in still water is 20 km per hour. And he said the boat will take 1 hour more for upstream than downstream. What is the speed of the stream? तो चलिए, तो हमने सपोज किया कि let the speed of the stream be x km per hour. And when we move downstream, तो डेफिनेटली दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती हैं. एंड व्हेन वी मूव अपस्ट्रीम, तो दोनों क्या हो जाती हैं? डाउन, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. नाउ वी नो अ वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बच्चे आपको देखना है कि व्हेन यू आर मूविंग डाउनस्ट्रीम, तो आपको कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर and speed is 20 plus x. This is the total time you will take when you go downstream. And for upstream, check it. Distance is same 15 kilometer by using this formula. And speed is equal to 20 minus x. So you will see in दोनों questions का हमारे पास time आ गया. And it is given to me कि आपको कितने time का difference आता है? 1 hour का. तो आई विल सिंपली मूव टू अ क्वाड्रेटिक लाइक दिस वन. अच्छा, जो अपस्ट्रीम जा रही है बच्चे वही टाइम ज्यादा लेगी, तो वी विल सिंपली राइट इट एज 15 over 20 minus x, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम. और दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चे? 1 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, एंड नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट. मैं आपको क्वाड्रेटिक तक लेके जाऊंगा, उसके बाद आप सॉल्व करें. टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो माय स्ट्रेटजी इज लाइक दिस. जस्ट टेक 15 एज कॉमन, 1 upon 20 minus x, 1 upon 20 plus x, which is equal to 1. Go ahead. You will get 20 minus x and 20 plus x. Here is 20 plus x this. So we can simply write that as 15 into 2x over 400 minus, or if you will write it, it will come as 30x 400 minus x square. Or at the end, we will write it as x square plus 30x minus 400, which is equal to 0. और सॉल्व कर दीजिए बच्चे, you will get the answer. कि what is the speed of the stream? ओके, ये अपस्ट्रीम और क्या है, डाउनस्ट्रीम का क्या है फॉर्मेशन. गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चे, which we can convert in questions. अच्छा, इसमें ना सॉल्व करने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक मेथड, और वट एवर की क्वेश्चन. अब आइए इसने क्या कहा. ये बच्चे सीबीएसई में अब तक 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2013 से लेकर 20 तक. तो ऑलमोस्ट एवरेज इसकी 50% है. व्हाट ही सेड, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, हमने एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट कवर करनी है, तो दैट मींस टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर. An aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced
बाई 200 किलोमीटर। देखिए अगर मैं किसी उसकी एवरेज स्पीड सपोज करता हूं तो लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा कि उसकी स्पीड को 200 पर किलोमीटर रिड्यूस कर दिया गया, तो इसका मतलब रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ये आप लेट में करें। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। कहता है इस तरह करने से जो फ्लाइट का टाइम है वो कितने मिनट इंक्रीज हो गया, 30 मिनट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड ही सेड व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस आपने 600 किलोमीटर करनी है, इट्स ओरिजिनल स्पीड इज x एंड इट्स रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस 200। तो बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास आपके टाइम की फॉर्मेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए ओरिजिनल स्पीड के साथ टाइम कितना लेगा, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस and speed is x. This is the time when he originally moved. Next, reduced speed के साथ टाइम कितना होगा बच्चे, डिस्टेंस 600 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 200। दिस इज टाइम 2। और अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है बच्चे कि उनमें 30 मिनट का डिफरेंस है, अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा 1/2। एंड आई थिंक आप सारे लोग ये जानते हैं कि ये वाला टाइम ज्यादा है क्योंकि स्पीड इसमें क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। तो हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 over x is equal to 1/2. This is the way we can write it up. Yes, बच्चे। Sir, Yes. can you repeat the formation because my internet connection was unstable, sir. नहीं, इट्स सिंपल वन। स्पीड का क्वेश्चन ही है, हमने जस्ट इसको रिड्यूस किया है, ठीक है। एक नॉर्मल फॉर्म के साथ एक स्पीड प्लेन जा रहा था और एक फिर उसकी रिड्यूस्ड स्पीड के साथ जा रहा था। तो Yes, sir. उनके दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस कितने का है, हाफ एन आवर का है। तो सॉरी 30 मिनट का है, तो मैंने उसको हाफ एन आवर में कन्वर्ट किया। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, मैंने जस्ट उनका टाइम फाइंड आउट किया है। फर्स्ट टाइम ओरिजिनल स्पीड के साथ, सेकेंड टाइम रिड्यूस्ड स्पीड के साथ, और आगे मैं मूव कर रहा हूं इसको। अब देखो आगे मूवमेंट का मतलब क्या होगा, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, राइट डाउन 600 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। जस्ट राइट डाउन 600 x माइनस 200 पर x माइनस इज इक्वल टू 1/2। चेक कीजिए x एंड x को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी बच्चे, बट एनी हाउ ऊपर वैल्यू आपके पास आई, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये वैल्यू और भी आगे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इफ वी सॉल्व इट प्रॉपरली तो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 200x माइनस और मेरी अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर वट एवर द मेथड। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक by factorization or by any means and send me the answer.
दिखने में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, बट इजी है क्वेश्चन। वेरी गुड। एक वैल्यू तो बच्चे नेगेटिव आएगी विच कैन बी रिजेक्टेड। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक, एंड इन दिस क्वाड्रेटिक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बी आस्क्ड। प्लीज आप बनाएंगे इसको क्वाड्रेटिक। A 2-digit number is 4 times the sum of digits आगे लिखा हुआ है, it is also equal to 3 times the product of digits. Find the number. तो हमने उस नंबर को क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, ठीक। लेट यूनिट डिजिट इज y and 10th डिजिट इज x। तो बच्चे आप सबको पता है कि वो नंबर कैसे लिखा जाए, 10x + y। इसका मतलब ये हो गया नंबर, और इन क्वेश्चंस को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ओके, अब आप यू विल से कि सर इसमें x और y की इन्वॉल्वमेंट क्यों हुई। बच्चे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं बनाए जा सकते, तो इनिशियली वी विल टेक इट एज x एंड y, और फिर हम उसको क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब जैसे देखिए, ठीक, लेट द यूनिट डिजिट बी y and here is x। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए which I am going to solve here is a 2-digit number is 4 times the sum of the digits। तो according to my question 2-digit number is 10x plus y and this is equal to 4 times the sum of the digit। ये मेरी बची पहली कंडीशन। ओके, एंड the next condition is given to me, it is also equal to 3 times the product of digit। Now the same number 10x plus y is equal to 3 times the product of the digit। okay, now see that मैं इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करने जा रहा हूं। जस्ट चेक इट, 10x plus y is equal to 4x plus 4y, और फ्रॉम हियर आई कैन राइट 6x is equal to 3y, और अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा बन जाऊं तो 2x is equal to y। फर्स्ट रिलेशन इज हियर कि 2x किसके इक्वल हो गया, y, तो यहाँ y की वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए बच्चे, 2x। तो यू विल गेट 10x plus 2x 3 times x into
2x. So you will see 10x plus 2x, 12x, and this is equal to 6x square. Quadratic तो बनी बड़ी but simple सी बन गई, तो we can simply write it as 6x square minus 12x is equal to 0. Check 6 as common, so x minus 2 is equal to 0. Either x is equal to 0 or x is equal to 2. तो 0 को तो हम नहीं मानेंगे, तो x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं. एंड इफ x is equal to 2, तो नेचुरली y is equal to 4. और आपका वो नंबर क्या हो गया? 24. इसको आप काउंटर चेक भी कीजिए. काउंटर चेक में इसको ये करूंगा कि दिस डिजिट इज 3 टाइम्स, क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट, यानी 4 into 2 8, तो ओके आ रहा है. और जो दूसरा दिया था कि दिस डिजिट 4 टाइम्स सम ऑफ दैट पार्ट, तो वो भी ओके आ रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे इस क्वेश्चन के फ्रेम में पूछ ले जाएंगे. ओके, कुछ कॉमन भी होंगे बच्चे और कुछ क्या होंगे? अनकॉमन भी होंगे, बट स्टेटमेंट सम्स इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा बच्चे, वो इजी हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर बुक्स. एंड हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स. इनको नोट भी करते रहिए. ओके, क्वेश्चन इज 7 year ago, ये आपका क्वेश्चन कॉमन आपने सुना होगा. 7 year ago, Varun age was 5 times the square of Swati age. Okay. Next he said 3 year hence Swati age will be 2/5 of Varun age. Find their present ages. तो हमने बच्चे उनकी क्या फाइंड आउट करनी है? प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है, वरुण की भी और किसकी? स्वाति की. ओके, तो चेक इट हाउ वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन. बस क्वेश्चन रीड कीजिए, ATQ कीजिए, एंड देन चेक इट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट विल बी, और उसके बाद उसको क्या कर दीजिए? सिंप्लीफाई कर दीजिए. एंड आई थिंक यू विल गेट everything which you are expecting from this question. कैसे? अभी देखिएगा. Let Varun age is X. ठीक, क्या है बच्चे? वरुण एज is X. Now you will see that उसने क्या लिखा हुआ है? 7 year ago Varun age was 5 times the square of Swati's age. हाँ जी, चेक कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसमें. अच्छा, इसको ना हम एक इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आपको इसको ऐसे लेके जाना चाहे
तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन में जा सकते हैं। 7 year ago, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चे। स्वाति एज इज एक्स, देन 7 year ago वरुण एज इज 5x²। बच्चे ये क्वेश्चन ना बड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट होगा, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग टू विद दिस क्वेश्चन, स्वाति प्रेजेंट एज। देखो बच्चे, स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x+7, एंड वरुण की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5x² + 7। प्लीज अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट है वेयर वी आर डिस्कसिंग। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था 7 year ago वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो पहले हमने सपोज ही ये कर लिया कि आज से 7 साल पहले स्वाति की एज क्या है, x है, और वरुण की एज क्योंकि उसके स्क्वायर का 5 टाइम थी तो ये होगी। उसी से हमने कंक्लूड कर लिया कि प्रेजेंट एज क्या होगी, तो दोनों में 7 7 ऐड कर दी। ये स्वाति की प्रेजेंट एज होगी और ये वरुण की क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी। बट अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई है। 3 year hence, मतलब आज से 3 साल बाद। तो पहले आज से 3 साल बाद देखते हैं क्या होने वाला है। आफ्टर 3 year, ये जो स्वाति है ये हो जाएगी x+10 year की, 3 ऐड कर दिए, और वरुण हो जाएगा 5x² + 10 year का। द नेक्स्ट कंडीशन इज 3 year फ्रॉम हेंस स्वाति एज विल बी। अब स्वाति एज क्या है बचे, x+10 will be 2/5, 2/5 means to say 2/5 of वरुण एज, और ये लीजिए आपका क्वेश्चन। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक एंड जस्ट सिंपली सॉल्व इट। ओके, कैसे, जस्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट 5x + 50 10x² + 20। तो we will simply write it as 10x² minus 5x minus 30 is equal to 0। इसमें से 5 क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो you will get 2x² minus x minus 6 is equal to 0। सॉल्व कर दीजिएगा बच्चे, and here you will get some good answer। Yes, Adarsh। Each age in this one is not present, right? Or are you considering it as a present age? No, not I am not considering their present age. I am considering their age 7 year ago. I'm considering their Oh. age as 7 year ago. Their age be x and Varun age will be 5 times. देखो 7 year ago Varun age was 5 times the square of Swati। तो मैं आज से 7 साल पहले की ले रहा हूं, ठीक। तो आज से 7 साल पहले की क्या ले रहा हूं, एज कर रहा हूं, तो उसको हमने देखना। तो चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, 7 year ago वरुण की एज, स्वाति की एज ली, तो 7 year ago ही वरुण की एज ली, इनमें यही रिलेशन था। फिर मैं उनको प्रेजेंट में ले आया, प्रेजेंट में कैसे, उनमें 7 7 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर प्रेजेंट से हम 3 साल बाद वाली एज पे जा रहे, तो आई एम एडिंग 3 3 इन ईच। अब ये दिया था कि 3 year फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट से भी 3 year बाद, उनमें ये रिलेशन रहेगा। एंड नाउ वी विल सॉल्व इट। गॉट माय पॉइंट।
तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट, कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं बच्चे। And here is one more good question. And he said, a rectangular park of dimensions 50 by 40. It is given to you. You have a rectangular park with 50 and 40. A rectangular pond is constructed so that, देखिए, the area of the grass strip of uniform width surrounding the pond would be this one. एक चीज किया गया बच्चे, हम इस तरह से एक पॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक, इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क। ये पॉन्ड हो गया, और पॉन्ड भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। एंड व्हाट इज गिवन टू मी, कि उसके बाद ये जो पार्ट है, यहां पे हम एक ग्रास स्ट्रिप बनाना चाहते हैं इक्वल विड्थ का, ठीक। एंड इट इज गिवन टू मी द एरिया ऑफ दिस ग्रास स्ट्रिप इज 1184 meter square. And what he is asking me, what is the length and breadth of this pond? और चेक कीजिए हाउ आई एम मूविंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज गिवन टू यू, कि आपके पास ये 50 है, ओके, और आपके पास ये क्या है, 40। तो अगर इक्वल विड्थ है बच्चे तो ये भी x होगा, और अगर इक्वल विड्थ है तो ये भी क्या होगा, x होगा। नाउ इफ इट इज इक्वल विड्थ तो दिस इज आल्सो x, एंड इफ दिस इज इक्वल विड्थ तो दिस इज आल्सो x। तो यू विल चेक इट कि ये जो पॉन्ड है बच्चे, बस मेरे को ये बता दीजिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, सॉरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 2x। विल यू गेट माय पॉइंट और नॉट? देखिए, हमने x इस तरफ से कट कर दिया और x इस तरफ से कट कर दिया, तो टोटल कितना था, 50, और 50 में से 2x क्या हो गया, माइनस हो गया। नाउ कम ऑन टू इट्स ब्रेड्थ, x हमने इस तरफ से रिड्यूस कर दिया एंड x हमने इस तरफ से रिड्यूस कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, 40 माइनस 2x। तो नाउ यू विल चेक इट, जो आपका बचे एरिया दिया हुआ था वो पता किसका दिया हुआ था, इस ग्रीन स्ट्रिप का। तो अब मैं आ रहा हूं आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, 50 इंटू 40, 2000। ये तो एरिया था बच्चे टोटल रेक्टेंगुलर पार्क का, उसमें से ग्रीन स्ट्रिप का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो वी आर 816 मीटर स्क्वायर बच गया एरिया, एंड ये एरिया किसका है, पॉन्ड का है। एंड वी नो दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पॉन्ड एंड व्हाट इज द breadth of the pond. So we can simply write it as 50 minus 2x is the length and 40 minus 2x is the breadth, which is known as 816 meter square. और इसको चेक कर दीजिए बच्चे, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। Whenever you will get the value of x, आपको सारा कुछ मिल जाएगा।
गॉट माय पॉइंट? तो ये आपके पास आपके क्वेश्चंस की क्या हो सकती हैं, फॉर्मेशन हो सकती हैं, जिनको हम इस तरह से क्या करने लगे हैं, डिफाइन कर। नाउ आई एम मूविंग टू सम क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सेम क्वाड्रेटिक, मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, और चेक कीजिए जो हम आपकी बुक में से कर रहे हैं। And here is the first statement, sum of a book. Question दिया हुआ बच्चे, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. देखिए क्या है, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया। A rectangular park is designed whose breadth is 3 meter less than the length. Okay. इसका मतलब अगर ये ब्रेड्थ है तो उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे, x+3। समझ गए मेरे पॉइंट को? दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द लेंथ बिकॉज इट इज गिवन टू यू कि ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर और मीटर लेस देन दिस वन एंड एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर। अच्छा, एक चीज और देखिए, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन्ड हुज ब्रेड्थ इस, हमने यहां पे एक रेक्टेंगुलर पार्क क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्क and what is given to me, its area is 4 meters square more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base on the breadth। अब देखिए बच्चे क्या हुआ, हमने ये कहा कि अब उसके ब्रेड्थ को बेस मान के एक क्या कर लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी। ओके, जिसकी एल्टीट्यूड कितनी है, 12 मीटर है। एंड व्हाट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इस ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से 4 यूनिट ज्यादा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन, और रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या आया, x into x+3. Then we will find the area of this triangular portion. Triangular portion is this one. ठीक, ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया आ जाएगा बच्चे हाफ बेस इनटू हाइट, और अल्टीमेटली ये क्या हुआ 6x। एंड व्हाट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू कि आपके इस रेक्टेंगुलर एरिया की रेक्टेंगुलर एरिया इज 4 यूनिट मोर देन दिस ट्रायंगुलर। तो क्या होगा, x² + 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 4। जस्ट सॉल्व कर दीजिए, यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपकी बुक में 12th नंबर एग्जांपल है बच्चे, पेज नंबर 84। ओके, अच्छी एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस वन हियर। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन में रहेगी। और अभी हम आपकी लेंगे प्रॉब्लम्स, जो भी आप इन क्वेश्चंस में पूछना चाहेंगे बच्चे। लाइव में वी कैन नॉट सॉल्व एवरी बिट ऑफ क्वेश्चंस, तो कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा जल्दी रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।